धर्म और विज्ञान का विचार क्या है? इस दुनिया में दो तरह की तर्क पद्धति विकसित है, एक पूरब और एक पश्चिम में। पूरब में यानी भारत में जिस विचार का जन्म हुआ वह है धर्म का विचार, और पश्चिम में यूनान से जिस विचार का जन्म हुआ वह सारे विज्ञान का जन्म हुआ। और दोनों में कुछ मौलिक भेद हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। विज्ञान का जो विचार पद्धति है उसका मानना है कि निष्कर्ष हमेशा अंत में होगा, इसलिए विज्ञान पहले सत्य को खोजता है, विधि उसकी पहले होती है और निष्कर्ष हमेशा अंत में होता है। यह बात हमें ठीक मालूम होगा कि पहले हम सत्य को खोजेंगे, विधि हमारी पहले होगी, निष्कर्ष हमारा अंत में होगा। भारत ठीक उल्टा सोचता है। भारत कहता है कि जिस सत्य को हम खोजने जा रहे हैं वह सत्य पहले से ही मौजूद है, हम कोई सत्य को निर्मित करने नहीं जा रहे हैं। हम नहीं थे तब भी सत्य था, हम हैं तब भी है, और हम नहीं रहेंगे तब भी रहेगा। और हमारे जान लेने से सत्य में न तो कोई कमी हो जाती है न तो बढ़ोतरी हो जाती है। अगर विज्ञान कहता है कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की, तो क्या न्यूटन के पहले गुरुत्वाकर्षण नहीं था? न्यूटन के पहले भी ऐसे ही वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता था, ऐसे ही खींचता था। न्यूटन ने उसे परिचित कराया, जो अज्ञात था उसे ज्ञात किया, जो अंधेरे में था उसे प्रकाश में लाया। न्यूटन के बिना गुरुत्वाकर्षण हो सकता है, लेकिन न्यूटन बिना गुरुत्वाकर्षण के नहीं हो सकता। इसलिए भारतीय विचार, भारतीय तर्क पहले निष्कर्ष कहती है, उसके बाद विधि देती है। अगर आप किसी भी भारत के धर्मशास्त्र को उठाएं तो उसके पहले ही सूत्र में कह दिया जाता है कि सत्य क्या है, सत्य कैसा है। फिर उसकी व्याख्या की जाती है कि सत्य कैसे जाना गया है, सत्य कैसे जाना जाएगा और किन किन लोगों ने जाना है। और जो लोग सोच कर विचार कर सत्य को जानना चाहते हैं उसके लिए विज्ञान की पद्धति ठीक मालूम पड़ेगी। लेकिन विज्ञान की जो पद्धति है वह ऐसे है जैसे आप एक गहन अंधकार कमरे में प्रवेश करें और एक छोटे से दिए लेकर यात्रा करें। तो उस दिए की कितनी रोशनी होती है? कुछ ज़्यादा नहीं, लेकिन उस दिए से जब हम अंधेरे में प्रवेश करते हैं तो हमें कुछ दिखाई पड़ता है, तो हम उस पर विचार करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर हमें कुछ दिखाई पड़ता है, तो पहले में कुछ बदलाहट करने की संभावना होती है। इसलिए विज्ञान का आज जितना जाना गया उतना ही सत्य होता है। कल फिर कुछ और जान लिया जाएगा, फिर उसमें बदलाहट की संभावना होती है। और जिस चीज में भी बदलाहट की संभावना है वह भी पूर्ण सत्य नहीं है, क्योंकि सत्य कभी भी पूर्ण ही होता है, अपूर्ण नहीं होता है। और धर्म का विचार वो ऐसे है जैसे आप उसी अंधकार कमरे में प्रवेश करें और वो अचानक से कमरा प्रकाशित हो जाए, तो आपको जो भी चीजें दिखेगी वो सारे की सारी इकट्ठा दिखेगी, और जो भी आप बोलेंगे वह सत्य ही बोलेंगे। इसलिए जो राम ने या कृष्ण ने या महावीर ने या बुद्ध ने जो कहा है वो आज भी उतनी ही बातें सत्य है। हम कैसे मान लें? क्योंकि राम ने जो जाना है कोई दिए से नहीं जाना है, वह पूर्ण का पूर्ण जाने हैं, इसलिए कदम कदम नहीं पूरा का पूरा इकट्ठा जाना गया है। आज अगर हम कहें धर्म और विज्ञान ने एक बिजली बनाया है, प्रकाश बनाया है, जो हम सभी के घर में रोशनी आता है। लेकिन अगर हम इसकी व्याख्या विज्ञान करें तो वह केंद्र से परिधि की ओर आता है। जहां इसका उत्पादन हो रहा है, जहां बिजली पैदा हो रही, वहां से उसकी यात्रा शुरू होती है और इस बल्ब पर आकर खत्म होती है। और अगर आप यह धर्म इसकी व्याख्या करें तो पहले बात तो वह केंद्र की करेगा जहां बिजली उत्पादन, जहां इसकी ऊर्जा उत्पत्ति हो रही है, उसकी बात करेगा। वहां पर कितना प्रकाश है, क्या है, फिर कहेगा कि तुम्हें जानना है, तो हम कहेंगे हाँ जानना है। तो हमारी यात्रा इस बल्ब से होगी, और क्योंकि हम परिधि पर खड़े हैं, हमारी यात्रा परिधि से केंद्र की ओर होगी। विज्ञान केंद्र से परिधि की ओर आना चाहता है और धर्म परिधि से केंद्र की ओर जाता है। इसीलिए दोनों में मतभेद है, दोनों एक दूसरे के विपरीत है। और हम धर्म ज्यादा सही है क्योंकि हम जहां हैं वहीं से यात्रा शुरू होगी, जिस अवस्था पर हम खड़े हैं यहीं से यात्रा शुरू होगी। इसके लिए विज्ञान ने भी जो ऊर्जा को जहां उत्पादन हो रहा है और इस बल्ब तक यात्रा में बहुत सारे रूपांतरण किए, ट्रांसफॉर्मर बनाए, यंत्र बनाए। भारत ने भी मंत्र बनाए। भारत ने जो विकसित हुआ वह मंत्र विकसित हुआ, क्योंकि यहाँ भी रूपांतरण की आवश्यकता है, ट्रांसफॉर्मेशन की आवश्यकता है, क्योंकि बिना ट्रांसफॉर्मेशन के यहाँ हम यंत्र में तब्दील कर रहे हैं, यहाँ हमें खुद को रूपांतरण करना पड़ेगा।
इसलिए रत्नाकर डाकू का रूपांतरण हो या अंगुलीमाल डाकू का रूपांतरण हो, दोनों में ट्रांसफॉर्मेशन है। और इस बिजली को भी कम और ज्यादा करने के लिए स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की रूपांतरण की आवश्यकता पड़ी। यही दोनों में मौलिक भेद है। विज्ञान जिस सत्य को जानना चाहता है वह सत्य नहीं जान पाएगा, क्योंकि इसके जानने के जो ढंग है वह गलत है। वह इस प्रकृति इस अस्तित्व पर जैसे लगता है कब्जा करना चाहता हो, जीतना चाहता हो, और जो इस अस्तित्व पर कब्जा या जीतने की आकांक्षा से जाता वह हार जाएगा। और इसलिए विज्ञान जितना इसकी गहराई में प्रवेश करता है उतना ही टूटता चला गया, खंड खंड हो रहा है। और अगर हम कहें कि एक फूल सुंदर है तो विज्ञान कहता है इसमें क्या सुंदर है, तो उस फूल को वो तोड़ता है, फिर उसके काटता है, विश्लेषण करता है, कुछ जब उसे जानकारियां मिल जाती है, लेकिन उसे प्राण का उपलब्ध नहीं हो पाता, इसलिए वह ईश्वर को नकार देता है, आत्मा और परमात्मा को नकार देता है। जब यही बात धर्म कहता है कि वह फूल सुंदर है तो उसकी पूर्ण समग्रता को सुंदर कहता है, उसमें जो प्राण बह रहे हैं, उस फूल में जो सुगंध है उसकी पूर्णता को सुंदर कहता है। धर्म कोई उसे तोड़कर नहीं सुंदर कर रहा, उसकी पूर्णता को सुंदर कहता है। इसलिए विज्ञान कुछ जानकारियां जान लेता है, मुर्दे से हम सिर्फ जानकारी ले सकते हैं और उसे फिर नकार देता है। इसलिए धर्म की जो शुरुआत होती है वह प्रेम से होती है, श्रद्धा से होती है, प्रार्थना से शुरुआत होती है, और विज्ञान की जो शुरुआत है वह संदेह से, विश्लेषण से और तर्क से शुरुआत होती है। यही दोनों में मूलतः भेद अंतर है। अगर हमारा जीवन एक वृक्ष है तो विज्ञान हमारी शाखा हो और धर्म हमारा जड़ हो, और दोनों एक दूसरे के विपरीत में करें। धर्म तो विज्ञान को चाहता है, लेकिन विज्ञान धर्म को ही नष्ट कर देना चाहता है। लेकिन अगर जड़ ही नष्ट हो जाए तो शाखाएं नहीं फैल पाएगी और ना ही उस पर फल आ पाएंगे। हमारा जीवन भी एक वृक्ष हो जिसमें हमारा धर्म हमारा जड़ हो और विज्ञान हमारी शाखा हो, और उस पे जो फल हो वह आनंद का फल हो, हमारे सुख और समृद्धि का फल हो। श्रद्धा बैठने का एक ढंग है, संदेह चलने की एक प्रक्रिया है, संदेह दौर है, श्रद्धा विराम है, संदेह पाने की आकांक्षा है, श्रद्धा पा लिया ऐसा भाव है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे जरूर शेयर करें। आपने हमें इतने प्रेम से सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।